नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से एड ग्रेड पुस्तिका मिली होंगी, जो कि आपकी दो होंगी, है ना। विज्ञान, गणित, सामाजिक एक दूसरी होगी, जबकि संस्कृत होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, है ना। तो मैं आज कक्षा 8वीं की, जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान है, उसका संपूर्ण हल बताऊँगी। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो डली हैं तो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, है ना। और लाइक भी कर लेना और जो भी आपके दोस्त हों उनसे शेयर कर लेना, ताकि वो भी जल्दी भर लें और अपना कार्य जल्दी से पूरा कर लें। तो मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की, जो कि आपकी वीडियो है ना, मैं आज बताने जा रही हूँ। तो मेरे चैनल पर जो भी डली हैं आप सारी देख लेना, है ना। तो चलिए आज अध्याय 1 देखते हैं अपन, है ना। इसका नाम क्या है? संसाधन। अध्याय 1 है संसाधन। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? संसाधन की परिभाषा लिखिए। जो संसाधन की परिभाषा उसको लिखना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, ठीक है। संसाधन की परिभाषा: प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। कौन सा? जो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता होती है ना, उसको पूरा करने के लिए किया जाता है, तो वह संसाधन कहलाता है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे में क्या पूछा है? पेटेंट किसे कहते हैं? जो पेटेंट है उसको क्या कहते हैं, ठीक ना। देखिए उत्तर: पेटेंट इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। चलिए इस प्रकार दूसरा हो गया। चलिए तीसरे की ओर चलते हैं। क्या पूछा है? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। जो अपने संसाधन होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला हो गया अपना प्राकृतिक संसाधन। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जल और वायु, है ना। फिर दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन। इसके उदाहरण क्या है? पुल, सड़क, मशीन, ठीक है। तो इस प्रकार अपना तीसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिएगा। चलिए चौथे की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर हैं। तो जो नवीकरणीय है उनमें 3 लिखना है, जो अनवीकरणीय है उनमें 3 संसाधनों में अंतर लिखना है, ठीक है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। एक साइड लिख दिया है नवीकरणीय, एक साइड अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा शीघ्रता से नवीकृत होते हैं, और दूसरा मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, और तीसरा उदाहरण जल, मृदा, वायु, है ना। चलिए अनवीकरणीय देख लेते हैं। इसमें पहला क्या हो जाएगा? भंडार समिति है, और दूसरा मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, और तीसरा कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन ने चौथा था ना, इसको यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिएगा। चलिए 5वें की ओर चलते हैं। तो 5वें में क्या पूछा है? नीचे दिए गए विभिन्न साधनों के उदाहरणों में तालिका में लिखना है। जो उदाहरण दिए गए हैं उनको तालिका में लिखना है। कौन कौन से दिए गए? लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इन सबको यहाँ अपन को इस तालिका में लिखना है। तो वाणिज्य मूल्य यहाँ क्या लिख देना है? लौह अयस्क, कोयला और कृषि भूमि। और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। कौन कौन से नहीं है? मनोरम दृश्य नहीं है, दादी माँ के घरेलू नुस्खे और लोकगीत, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ से यहाँ तक 5वां क्वेश्चन कर लेना है। चलिए 6वीं की ओर चलते हैं। तो 6वीं में क्या पूछा है? पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकी पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है। इस प्रकार आपका 6वां क्वेश्चन, जो कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अपन 7वें की ओर देख लेते हैं। इसमें क्या लिखना है? क्या पूछा गया है? कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो जो मानव निर्मित संसाधन है वो कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए कौन कौन से हैं।
पुल, सड़क, मशीन, वाहन और प्लास्टिक। अपन को 5 लिखने थे, तो अपन ने क्या कौन कौन से लिख दिए? 5 पुल लिख दिया, सड़क, मशीन, वाहन और प्लास्टिक। ठीक है, तो इस प्रकार अपना 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या पूछा है? मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन। तो देखिए इसमें क्या लिखना है? मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 8वां क्वेश्चन कर लेना है। चलिए अब अपन 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? संसाधनों को हम किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखना है। ठीक है, कितने? अपन को 4 उपाय लिखना है। तो उत्तर देख लेते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके। तो उसमें पहला क्या हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुओं तथा वास्को इंडियों की लिफाफे और खरीदारी के लिए पहले बनाए, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? कागज का व्यर्थ उपयोग ना करके। और चौथा क्या हो जाएगा? जल का उपयोग कम करके। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने ये चार उपयोग पूछे थे ना इसके संसाधन के। तो 1 2 3 4 है ना, तो अपन ने 4 लिख दिए हैं। चलिए, तो इस प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक जो आपका 9वां क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, तो कर लीजिएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? शतकोशीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। इसके 4 सिद्धांत लिखना है। किसके? शतकोशीय के, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा क्या हो जाएगा? मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा क्या हो जाएगा? पृथ्वी की जीवन शक्ति व्यवस्था का संरक्षण करना। चौथा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, है ना। तो आपका जो कि यहाँ से यहाँ तक 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार अपन ने पहला था ना, तो इसको कंप्लीट कर लिया है संसाधन को। ठीक है, तो इसी प्रकार आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर लेना ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से पूरी पुस्तक भर लें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।